हेलो बच्चों, कैसे हो? हम आज चैप्टर 8 जो 8वां पार्ट है आपकी इस विज्ञान की पुस्तक में, साइंस बुक में, उसका नाम है गति, मोशन, उसको स्टार्ट करेंगे। अब मैंने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। कुछ टर्म्स इंग्लिश में समझनी आसान होती है, कुछ हिंदी में समझनी आसान होती है। हम हिंदी और इंग्लिश हम दोनों को लेके चलेंगे। जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको सब कॉपी के अंदर लिखना है। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यहाँ 8 वर्ड लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 डेफिनेशंस को, इन सभी के बारे में आपको अपनी भाषा के अंदर लिखना है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपकी छूट है। किसी किताब की, किसी हेल्प बुक की सहायता नहीं लेनी। जितना समझ में आए वो सब लिखना, ठीक है? स्टार्ट करें अपना काम। विज्ञान का कॉन्सेप्ट है ये वाला, 8वां चैप्टर है गति। क्या मतलब है? सुना हुआ पहले वर्ड ये गति? नहीं सुना हुआ? आप देखो, आपको मैं एक जगह पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, मैं चलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ? मैं आपको एक जगह पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ या चलता हुआ? चल रहा हूँ। चल रहा हूँ इसका मतलब होता है मैं गति में हूँ। अब मैं नहीं चल रहा तो मैं गति में नहीं हूँ। जो वस्तु, जो भी चीज़ है, अगर गति में नहीं है तो वो किस में होगी? विराम में। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी वस्तु की, आदमी हो या संजीव हो या निर्जीव हो, दो ही अवस्थाएं होती है। या तो वो चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही है, एक कार खड़ी है, बस खड़ी है, बस चल भी रही है। जो वस्तु चल रही है उसको किस में बोलते हैं हम लोग? गति में। और जो वस्तु नहीं चल रही उसको विराम अवस्था में। तो ये तो सिंपल सा मतलब था विराम और गति का। विराम को बोलते हैं हम रेस्ट में और गति को मोशन में। मोशन वर्ड तो सुना हुआ है। कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो वो किस में है? गति अवस्था में। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम कॉपी के अंदर? आप देखो, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड और मैं दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। दोनों के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, कोई भी नहीं बदल रहा अपनी स्थिति को, पोजीशन को। इसलिए आपने बोला क्या? मैं विराम अवस्था में हूँ, रेस्ट में हूँ। रेस्ट का मतलब विराम। अब मैं चल रहा हूँ। आपको कैसे पता लगा मैं चल रहा हूँ? आपको ऐसे पता लगा, बोर्ड तो वहीं पर है लेकिन मैं आगे चला गया। मतलब अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदल लेती है तो उसको बोलते हैं हम गति अवस्था में। और यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती तो उसको बोलते हैं हम रेस्ट में, विराम अवस्था में। समझ में आया कुछ? अब एक बस है, इमेजिन करो, कल्पना करो, जो बोल रहा हूँ अपने माइंड में पिक्चर बनाते रहो। एक बस है, बस के अंदर 20 आदमी बैठे हुए हैं। बस के अंदर कितने आदमी बैठे हैं? 20। और बस चल रही है। अब बताओ, बस गति में है या विराम में? रेस्ट में है या मोशन में? बस जो है दैट इज इन मोशन, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, बस आगे से गई मेरे, तो मेरे लिए तो बस चल रही है ना, तो वो किस में हुई? मोशन में। अब बस के अंदर 20 आदमी बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। देखो, बस के अंदर एक आदमी यहाँ बैठा, एक आदमी यहाँ बैठा, दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। तो इसके लिए दूसरा आदमी किस में है? रेस्ट में या मोशन में? जो बस के अंदर बैठी हुई सवारी हैं वो एक दूसरे की तुलना में तो किस में है? रेस्ट में। लेकिन जो उनको, उनसे पूछे हम,
आप रेस्ट में हो या मोशन में, वो बाहर देखेंगे। आप बस में बैठे हो, कभी ट्रेन में बैठे हो, जब बस में बैठे हो तो क्या दिखाई देता है, बाहर पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब जो बस के अंदर बैठी हुई सवारी है वो एक दूसरे की तुलना में तो रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाला संसार जो है, आउटसाइड वर्ल्ड, उसके रिस्पेक्ट में वो, उसकी तुलना में वो गति अवस्था में है। तो एक आदमी एक ही टाइम पर गति में भी हो सकता है और विराम में भी, रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी। डिपेंड करता है हम उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना किससे करते हैं। अब देखो आपको दिखाई दे रहा हूं मैं किस में, रेस्ट में या मोशन में, रेस्ट में, है ना। अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। हम सब लोग कहाँ पर है, धरती पर, पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी खुद भी चल रही है। अगर देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हम है। हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है ना। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। जब पृथ्वी खुद गति में है तो हम विराम में कैसे हो सकते हैं। हम अगर अपने आप को दूसरे ग्रहों से, प्लैनेट से कंपेयर करेंगे तो मोशन में है, और धरती पर जो दूसरी वस्तुएं हैं उसकी तुलना में रेस्ट में। अब मैं इस बोर्ड की रिस्पेक्ट में तो हूँ रेस्ट में, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन को कहाँ चेंज कर रहा हूँ। तो अपने आसपास देखो, कोई चीज जो चलती दिखाई दे वो गति में, और जो चलती हुई ना दिखाई दे वो आपकी रिस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट में। लिख लोगे इसके बारे में, विराम और गति। विराम अवस्था से क्या समझते हो, गति अवस्था से आप क्या समझते हो। क्या लिखोगे कॉपी के अंदर, विराम अवस्था का, यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती है तो उसे हम विराम अवस्था में कहते हैं। और यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदल लेती है तो उसको हम किस में कहते हैं, गति अवस्था में। अब आगे थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने, ओरिजिन, मूल बिंदु। ये क्या होता है। मेरे से किसने पूछा हांसी कितनी दूर है, हांसी कितनी दूर है, तो मैं क्या कहूंगा 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। मैंने बोला 30 किलोमीटर बोला 30 किलोमीटर नहीं तो 1000 किलोमीटर दूर है। क्या मतलब हुआ। आपसे पूछता हूं दिल्ली कितनी दूर है, दिल्ली कितनी दूर है, आप बोलोगे 200 किलोमीटर। आप तो जहां बैठे हो वहां से उस स्टेशन की डिस्टेंस बता रहे हो। मैंने कब पूछा दिल्ली हिसार से कितनी दूर है, मैं तो बोल रहा हूं बॉम्बे से दिल्ली कितनी दूर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। चलो इसको एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, फिर समझ में आएगा एग्जांपल भी आपको। ये सपोज आपका घर है, क्या आपका घर, और ये आपका स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ते हो ये आपका स्कूल। घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, 5 किलोमीटर। कितनी है, 5 किलोमीटर। फिर स्कूल से और आगे मार्केट है, मार्केट कह सकते हो, बाजार है वहां पर, वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। स्कूल से कितना दूर है वो, 3 किलोमीटर। मैं यहाँ घर में था, घर से स्कूल गया, स्कूल से कुछ काम था मार्केट में गया, मार्केट में अपना काम किया, वापस स्कूल में आके रुक गया। बताओ मैं कितना चला। घर से कहाँ गया, स्कूल, स्कूल से कहाँ गया, मार्केट, मार्केट से कहाँ गया, स्कूल। मैं कितना चला, पहले 5 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर दोबारा 3 किलोमीटर चला, तो 5 और 3 8 और 3 11 किलोमीटर चला। कितना चला, 11 किलोमीटर। अब आपसे पूछता हूं, देख के बताना उसको, स्कूल कितनी दूर है घर से, स्कूल कितनी दूर है मेरे घर से, कहोगे 5 किलोमीटर। अब बताओ मार्केट कितनी दूर है मेरे घर से, मार्केट कितनी दूर है मेरे घर से,
घर तो यहाँ है, तो मार्केट कितनी दूर हुई? 8 किलोमीटर। और मार्केट स्कूल से कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। जो यहाँ बताना चाहता हूँ वो क्या, जब हम किसी वस्तु की पोजीशन बताते हैं तो किस बिंदु की रिस्पेक्ट में बताते हैं। जैसे मैंने पूछा तो मार्केट कितनी दूर है मेरे घर से, तो मेरा घर क्या बन गया? मूल बिंदु, जहां से किसी वस्तु की दूरी बताई जाती है। अगर मैं पूछता हूँ मार्केट स्कूल से कितनी दूर है, तो स्कूल क्या बन गया? मूल बिंदु। मूल बिंदु वो निर्देश बिंदु है जहां से किसी वस्तु की दूरी को नापा जाता है। पता लग गया? मूल बिंदु या ओरिजिन क्या होता है? जहां से कोई चलना स्टार्ट करता है, जहां से किसी की दूरी को हम मापना स्टार्ट करते हैं। ये मूल बिंदु भी हो गया। इसके बाद है सरल रेखीय गति। गति का मतलब कोई चल रहा है। कोई कैसे चल सकता है? कोई कैसे कैसे चल सकता है? बस है सीधी रोड पे चल रही है, सीधी, इसको बोलते हैं हम सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चले, जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चले, देन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा। साइकिल लेके उसको घुमाना शुरू कर दिया मैंने, साइकिल पे गोला बनाना शुरू कर दिया, वो कौन सी गति? वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। घड़ी के अंदर सुइयां होती है, हावर हैंड घंटे वाली सुई, मिनट हैंड मिनट वाली सुई, वो कैसे घूमती है? सीधी रेखा में चलती है क्या? नहीं, वो कैसे घूमती है? गोल घूमती है। जो गोल घूमती है उसको बोलते हैं हम वृत्तीय गति। कौन सा? वृत्तीय गति। तो इस पाठ के अंदर हम कौन सी गति पढ़ेंगे? सरल रेखीय गति। इसके बारे में होगा। मैंने यहाँ आपको उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया। मैं घर से स्कूल गया, स्कूल से मार्केट गया, मार्केट से स्कूल आया, जैसे भी घूमा सारा का सारा किसमें था? सरल रेखीय गति के अंदर था ये। तो इसके बारे में क्या लिखोगे सरल रेखीय गति के अंदर? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। अब ले रहे हैं हम अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर? अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, बताओ। अब हिंदी तो आती है आपको अच्छे से। अदिश दिशा के बिना, अदिश दिशा के बिना, सदिश दिशा के साथ। क्या मतलब है इसका? अब देखो, इसका उदाहरण लूंगा पहले मैं आपको समझाने के लिए। दो आदमी हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। दो आदमी है ना, क्या नाम है दोनों का? पहले का ए और दूसरे का बी। दोनों दूर दूर खड़े हैं, दोनों में कितना गैप है? 5 किलोमीटर का। कितना गैप है दोनों में? 5 किलोमीटर का। हमने बी को बोला भाई 5 किलोमीटर चल, वॉक 5 किलोमीटर। बी को क्या बोला हमने? 5 किलोमीटर चल। बी 5 किलोमीटर चलता है। ए से कितना दूर था? 5 किलोमीटर। कितना चला बी? 5 किलोमीटर। तो क्या वो अब ए के पास पहुंच जाएगा? क्या बी ए के पास पहुंच जाएगा? बताओ भाई। बी अगर 5 किलोमीटर इधर चल गया तो वो तो 5 और 5 10 किलोमीटर दूर हो जाएगा, है ना? हाँ, अगर बी 5 किलोमीटर इसी दिशा में चलता तो ए के पास पहुंच जाता। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? दिशाएं ये होती है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर हम बी को बोलते वॉक चल 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इन वेस्ट। अगर बी को बोलता ना 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चल, वेस्ट में चल, तो वो पहुंच जाता। देखो ध्यान से,
दो लाइन लिखे मैंने यहाँ पर, दोनों में क्या फर्क है? एक में बताया चलना कितना है, एक लाइन में बताया हमने कि चलना कितना है, और दूसरी में चलना कितना है प्लस किस डायरेक्शन में चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है। तो अदिश राशि वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मात्रा होती है, मैग्नीट्यूड, मात्रा, अमाउंट। जैसे कि यहां बताया ना कितना चलना है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, नंबर बोल रहा हूं, नंबर। इस नंबर को बोलते हैं क्वांटिटी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, वो राशियां जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मात्रा हो, उनको बोलते हैं हम अदिश राशि, दिशा नहीं है बस। और सदिश राशि वो फिजिकल क्वांटिटी, वो राशि, भौतिक राशि जो जिनके पास मात्रा भी हो और दिशा भी हो। दोनों में लिख लोगे आप। अदिश और सदिश में क्या फर्क होता है? जिनके पास सिर्फ मात्रा होती है, और इनमें जिनके पास मात्रा के साथ साथ दिशा भी होती है। जो मैं बता रहा हूँ आपके पास विज्ञान की पुस्तक है, उसके अंदर भी रीड करना है, और जो भी प्रॉब्लम आती है मेरे को लिख देना, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। नंबर मेरा मालूम है ना, नंबर 94 162 65 919। फोन करके पूछ भी सकते हो, और या जो दिक्कत आए उस पर लिख देना, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, कुछ भी कर देना। जहां दिक्कत लगे मेरे को बताना, फिर सॉल्व कर देंगे उसको, ठीक है ना ये। और जब सारा कुछ लिख लोगे आप, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके भेजना है। ये जो 9 परिभाषा बतानी आज, इन सब के बारे में लिखना अपनी कॉपी के अंदर, 1 पेज 2 पेज जो भी भरो, और वो सब लिख के भेजना है। तो अदिश राशि हो गई हमारी और सदिश राशि हो गई। इसके बाद दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? इसको समझाने के लिए जो ऊपर एग्जांपल लिया था वही लेके चलेंगे, शुरू से करेंगे। मैं कहां पर हूं? अपने घर पर। ये क्या था अपना स्कूल, और ये क्या था मार्केट, बाजार। कहां पर हूं शुरू में? मैं अपने घर पर हूं। घर से कहां गया? स्कूल गया। स्कूल में कुछ देर रुकता हूं, बाजार में काम था मेरे को, मार्केट में काम था, वहां से मार्केट चला गया, मार्केट में अपना काम किया और वापस स्कूल में आकर रुक गया। छुट्टी नहीं हुई तो स्कूल में रुकना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ मैं कुल कितना चला? मैं कुल कितना चला? 5 किलोमीटर पहले चला, फिर 5 और 3 किलोमीटर और चला, 8 किलोमीटर हो गए। फिर वापस स्कूल में आया, 8 और 3 11 किलोमीटर हो गए। कितना चला मैं टोटल? 11 किलोमीटर। लेकिन घर से कितनी दूर बैठा हूं? स्टार्टिंग में तो यहां था मैं, ओरिजिन तो ये है मेरा। घर से कितनी दूर बैठा हूं? 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। चला मैं 11 किलोमीटर, और घर से कितनी दूर? 5 किलोमीटर। कोई आदमी कुल कितना चलता है उसको बोलते हैं हम दूरी। और कोई आदमी, कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से, ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है उसको बोलते हैं हम विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु, लास्ट में जाके तो यहीं रुका, लास्ट पॉइंट है मेरा। तो प्रारंभिक और लास्ट दोनों के बीच में जो छोटे से छोटा रास्ता होता है उसको बोलते हैं हम विस्थापन। और कुल कितना चला वो? दूरी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज इट्स डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, छोटे से छोटा रास्ता बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच का छोटे छोटा अंतर। तो जितना मैंने करवाया आपकी किताब के अंदर पॉइंट वाइज दे रखे हैं, वही समझाने की कोशिश करिए। इस सारे को समझना है।
वीडियो को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, और उसके बाद किताब पढ़नी है अपनी। किताब को भी 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, और फिर दिक्कत आए तो मेरे को लिखो, बताओ, फ़ोन करके बताओ। यस, थैंक यू।